अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूके पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर, जो कि 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट होगा। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये ऑस्ट्रेलिया की तरह है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस की हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में एज पर आपको पॉइंट्स मिलते थे, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस पर पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन यूके में एज पर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और ना ही वर्क एक्सपीरियंस पर पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा और भी चेंजेस हैं। अगर तो आप देखना चाहते हैं कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम में उन्होंने क्या क्या कौन कौन से रूल्स रखे हैं, कौन कौन सी चेंजेस की है या क्या है पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हमने पहले तो बात की है कि दो चेंजेस थी कि जो ऑस्ट्रेलिया में है वो एज लिमिट पर भी पॉइंट्स मिलते हैं और वर्क एक्सपीरियंस पर भी, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पर भी कोई पॉइंट्स नहीं देने और ना ही एज पर। इसके अलावा पहले आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता था, मीन्स के जिसका छोटा मोटा बिजनेस था, जैसा कि बारबर आपको स्पॉन्सर कर सकते थे, और इसी तरह जिनका छोटा सा बिजनेस था वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिनका छोटा बिजनेस है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट को भी अबॉलिश कर दिया है, मीन्स कि अब कोई भी लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होगा। एम्प्लॉयर बगैर एडवर्टाइजमेंट के अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉय के लिए, अब ये टेस्ट भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा डिपेंडेंट हैं जो वो जा सकते हैं, स्टिल जा सकते हैं अपने जो मेन एप्लीकेंट के साथ। मेन एप्लीकेंट के फिर जो डिपेंड करते हैं, मीन्स कि उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो अपने मेन एप्लीकेंट के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा स्विच कैटेगरी भी इन्होंने अलाउड कर दी है, मीन्स के पहले वर्कर के लिए कैप था, कोई जो स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका बिजनेस है, जिसने स्पॉन्सर करना है, उसकी लिमिट थी कि वो 21,000 वर्कर्स पर ईयर बुला सकता था। लेकिन अब इन्होंने इस कैप को ख़त्म कर दिया है, कोई ऐसा कैप नहीं है, कितने भी वो वर्कर बुला सकता है। अब लिमिट नहीं है कि आपने 21,000 वर्कर ही पर ईयर मंगवाने हैं। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये जो डिफरेंट है, मीन्स के वर्क परमिट के लिए डिफरेंट है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए डिफरेंट है, आईसीटी के लिए डिफरेंट है, मीन्स के इंटर कंपनी ट्रांसफ़र के लिए ये डिफरेंट है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्क परमिट से रिलेटेड कि वर्क परमिट के लिए कितने आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो वर्क परमिट के लिए आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है नॉन ट्रेडेबल, इसके लिए आपको इसमें 50 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र के आपके 20 पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है वो वीएफसी, होम ऑफिस और गवर्नमेंट से अप्रूव हो, मीन के वो प्रूव हो कि वो किसी को स्पॉन्सर कर सकता है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जॉब एट अप्रोप्रिएट लेवल, मीन्स के आपकी जो स्किल है उस पर आपको जॉब मिल रही है, आपकी जो जॉब है उसके लिहाज से आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसमें आपका बहुत एक्सपीरियंस है, उसमें आपको स्किल बहुत अच्छी है, वो काम आपको प्रॉपर तरीके से आता है, तो 20 पॉइंट्स आपके उसमें मिलेंगे। ये तो हो गए 40 पॉइंट्स, लेकिन इसमें आपको चाहिए 50 पॉइंट। जो 10 पॉइंट्स हैं जो इसके लिए RFQ लेवल, जो मिनिमम लेवल होना चाहिए RFQ का वो है लेवल 3 होना चाहिए। लेवल 3 क्या है, मीन्स के जो आपकी एजुकेशन है वो A1 लेवल की होनी चाहिए। जैसे अगर तो आपकी एजुकेशन A1 लेवल की है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अगर इससे भी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज में 10 पॉइंट्स चाहिए होंगे, B1 का होना चाहिए। बी लेवल मतलब कि आपकी जो इंग्लिश है वो B1 लेवल आपने किया होना चाहिए, अगर तो आपने B1 लेवल किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको आइट्स के पॉइंट्स चाहिए होंगे 4.5 बैंड्स। अगर आपने B1 लेवल नहीं किया तो आपको आइट्स करना होगा, उसके जो आपको बैंड्स चाहिए होंगे वो 4.5 चाहिए होंगे। वो तो ये सब कुछ ठीक है, तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। 20 पॉइंट्स जॉब ऑफर के, 20 पॉइंट्स आपकी स्किल्स के, और जो 10 पॉइंट्स हैं वो है इंग्लिश के, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसी आती है। इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, अगर तो आप यूके जा रहे हैं उनकी तो लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उधर वर्क कैसे कर सकेंगे, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो 20 मार्क्स, जो 20 पॉइंट्स रह गए हैं वो कैसे लेने हैं। तो उसकी भी दो कैटेगरीज हैं, आप दो तरीक़ों से ले सकते हैं।
एक तो है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और जो दूसरा है वो है सैलरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एजुकेशन है अगर आपकी, तो आप उससे कैसे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर तो आपने पीएचडी की है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पीएचडी आपने रेलिवेंट अपनी जॉब के करनी है, ये नहीं कि किसी और में आपने पीएचडी की है, नहीं, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उससे रेलिवेंट अगर तो आप लोगों ने पीएचडी की है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर तो आपने पीएचडी स्टेम में की है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये स्टेम क्या है? स्टेम ये है कि पीएचडी इन साइंस, टीचिंग, इंग्लिश एंड मैथ। अगर तो आपने इस तरह किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपके इस तरह 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये हर किसी को तो नहीं मिल सकते। इसके अलावा और भी चांसेस हैं। अगर तो आपका जॉब है शॉर्ट स्किल्स में तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा अगर तो आप एप्लीकेंट हैं न्यू एंट्रेंट, मीन्स के न्यू एंट्रेंट कौन होते हैं? जिन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो यूके से की है तो उनको भी 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ये जो यूके वालों ने, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यूके से की होती है, उनको स्पेशल ऑफर दिया है कि अगर तो इधर जॉब के लिए आएंगे तो उनको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तो उनके जो नॉन ट्रेडेबल थे पॉइंट्स वो भी 50 कंप्लीट है और यहाँ से 20 मिल गए। अगर तो उन्होंने यूके से ग्रेजुएशन की है तो उनके 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह उनके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन अगर तो आपकी है इस तरह तो आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी से कैसे हो सकते हैं। अगर तो आपकी सैलरी है 20,480 पाउंड्स पर ईयर, अगर तो आपकी इतनी सैलरी है तो आपको कोई जो आपकी है पॉइंट्स नहीं मिलेगा, इस पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर तो आपकी सैलरी है 23,040 पाउंड्स तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तो आपकी सैलरी है 25,600 पाउंड्स तो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी सैलरी के हिसाब से जो आपके पॉइंट्स मिलने हैं वो है 20 पॉइंट्स। इस तरह आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और तो आपकी 20,000 है या उससे कम आपकी पाउंड्स आपकी सैलरी है तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर तो आपके पॉइंट्स सैलरी से हो गए या फिर एजुकेशन से हो गए, दोनों को मिलाकर आपको 20 चाहिए। हो सकता है कि आप इधर से 10 पॉइंट्स ले लें और एक्स्ट्रा एजुकेशन से आपके 10 पॉइंट्स आ जाए तो आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट्स की। अगर तो हम एक एग्जांपल लें, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई और प्रोफेशन है, बिजनेसमैन है, उसने किसी एम्प्लॉयर को बुलाया है और उसको उसने सैलरी दी है 25,600 पाउंड्स पर ईयर, लेकिन फिर भी उसको कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो जॉब का थ्रेशोल्ड है वो वो तो कंप्लीट है, मीन्स के जो इसका थ्रेशोल्ड है वो फॉर है 25,600 ही है। अगर तो 25,600 से मिलते हैं तो उसे तो 20 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, क्योंकि इस जॉब की जो पे थी वो होनी चाहिए थी 33,400। इसका मतलब ये है, ये बात समझाने का मतलब ये है कि जो जॉब है हर जॉब का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है। हर जॉब के हिसाब से उसकी सैलरी डिफरेंट होती है। ये जो ऊपर सैलरी बताई है ये है एक नॉर्मल सैलरी। लेकिन अगर तो आपको कोई इंजीनियर बुला रहा है, डॉक्टर बुला रहा है, वो तो आपको, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप तो नहीं वहाँ से जाकर, अगर आपको 25,600 भी मिल रहे हैं तो आपके पॉइंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ये आपकी जॉब के हिसाब से आपकी सैलरी कंप्लीट नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत एहतियात से देखना होगा कि आपकी जॉब कौन सी है, उसके लिहाज से आपकी सैलरी कितनी है। एक नॉर्मल वर्कर है तो उसकी सैलरी कम होगी एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर है, वो इंजीनियर है या फिर बड़ा कोई वकील है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी कम होगी। हर जॉब की अपनी सैलरी होती है, हर अपनी सैलरी के हिसाब से उसे पे मिलती है। इसके लिए यूके ने एक एप्लीकेशन है उसकी एसओसी, वो आप देख सकते हैं, उस पर वेबसाइट है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी ये जॉब है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। उस वेबसाइट में उन्होंने कम्प्लीटली बताया है हर जॉब के लिहाज से उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तो कोई एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करता है तो उसे 1,000 पाउंड्स पर ईयर होम ऑफिस को पे करना होते हैं। तो हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय से वो 1,000 निकलवाए, या फिर हो सकता है कि वो उससे ना ले, क्योंकि उसने अगर किसी एम्प्लॉय को बुलाया है तो उसे 1,000 पाउंड पे करना होता है होम ऑफिस को, जिसमें उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉय से ही ले, हो सकता है कि वो ना भी ले। ये आपको देख लें कि आपका एम्प्लॉयर कैसा है, वो आपसे लेगा या फिर नहीं लेगा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो पॉइंट बेसिस सिस्टम था वो तो पहले से ही एप्लीकेबल हो गया है, अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था।
5 अक्टूबर से हम जो न्यू पॉइंट बेस है उसके लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको उसके मतलब सर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पर भी वीज़े मिल रहे हैं। ये जो वीडियो थी इसमें हमने जो बात की थी वो यही थी कि जो आपने 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो 50 पॉइंट्स है वो नॉन ट्रेडेबल होने होंगे, और जो नॉन ट्रेडेबल है उसमें जॉब ऑफर होता है उसके 20 पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा आपकी स्किल्स के 20 पॉइंट्स होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो 20 पॉइंट्स रह गए हैं वो होते हैं ट्रेडेबल पॉइंट्स, उसमें आ जाता है सैलरी और एजुकेशन। सैलरी के डिफरेंट्स मैंने टाइप्स बताई हैं, उसमें आप कैसे ले सकते हैं पॉइंट्स अपने, या फिर एजुकेशन में आपने कितने ले सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये 1 जनवरी से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।